हाँ बेटा देखो मैं करता हूं, अब मैं करता हूं बेटा, ध्यान दो। कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। कबूतर के 2 पैर और खरगोश के 4 पैर। सिरों की संख्या 200 है, इसका मतलब टोटल जानवर 200 हो गए। टोटल जानवर 200 हो गए और टोटल पैर 580 हो गए। तो कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं? रैबिट और पिजन, ध्यान देंगे। रैबिट के कितने पैर? 4 पैर। और 200 के 200 यदि रैबिट होते तो कितने पैर होते? 800। पिजन के 2 पैर और 200 के 200 पिजन होते तो कितने पैर होते? 400। और पैर हैं कितने? 580। 580 माइनस माइनस, देखो ये 220 माइनस कर दिया, ये माइनस करेंगे तो 180। 0 से 0 कट गया, 2 से 9, 2 से 11, ये आया 9:11 के रेशो में आ गई। नंबर ऑफ रैबिट और नंबर ऑफ पिजन 9:11 के रेशो में। टोटल कितने जानवर थे? 200। 200 को 9:11 के रेशो में बांट दो, 9 और 11 कितना हुआ? 20। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 10 गुणा 10 कितना हो गया बेटा? ये ध्यान दो, 90 गुणा 10 कितना हो गया? 110। 90 और 110, 90 रैबिट, 90 और 110। आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। देखो अब इस चीज को हम थोड़ा सा दूसरे मेथड से करेंगे, थोड़ा दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे? ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। यहां कर देता हूं, पिजन और रैबिट। पिजन और रैबिट, पिजन के 2 पैर, रैबिट के 2 + 2, 2 का अंतर है। अब कितने? 200। 200 जानवर हैं, 200 के 200 पिजन होते तो कितने होते? 400। 400 और पैर है कितने? 580। 580 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 180। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 2 कितना आ गया? 90। इसका मतलब 90 रैबिट हो गए। 90 रैबिट हो गए। टोटल जानवर कितने? 200। 200 में से 90 गए तो कितने बचे? पिजन 110। 110 और 90, 110 और 90। बोलो बेटा कौन सा इजी रहेगा, फर्स्ट या सेकंड? ईमानदारी से बताओ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इजी है, बिल्कुल सही। सेकंड इजी है, बिल्कुल सही बेटा। मैं दोनों मेथड करा रहा हूं, जो अच्छा लग रहा है वो करिए। ये मेथड वही लगेगा जहां डिफरेंस दिया होगा। ये मेथड वही लगेगा जहां डिफरेंस दिया होगा। बेटा डी क्यों होगा? एम एफ अंसारी? नहीं बेटा ये कोई दिक्कत नहीं है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 110 और 90 कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उल्टा लिख दिया होगा वैसे। ये 90 और 110 आना चाहिए, 90 और 110 आना चाहिए। एम एफ अंसारी, एक्चुअली यहाँ पे रैबिट, पहले रैबिट की संख्या पूछी गई है ना, रैबिट। तो पहले रैबिट आना चाहिए 90, पहले यहाँ 90 ऑप्शन, एक्चुअली ये होना चाहिए 90 और 110। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। बोलो बेटा क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो अगला क्वेश्चन। इन ए बैग देयर आर 50 कॉइन्स ईच ऑफ 1 रुपीज एंड 50 पैसे। द टोटल मनी वैल्यू इज ₹35। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। एक बैग में 1 रुपए और 50 पैसे के 50 सिक्के हैं। ध्यान देना, 1 रुपए और 50 पैसे के 50 सिक्के हैं। सिक्कों की कुल कीमत, सिक्कों की कुल कीमत 35 रुपए है। तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी?
बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? हाय अदिति, हाँ बेटा, कर रहे हो कोशिश? करो बेटा, शाबाश। सही आंसर आ रहा है विकास, रिया द्विवेदी। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो बेटा, 1 रुपये और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा? 50। 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के। ध्यान देना मेरी बात। 50 पैसे के 50 सिक्के होते, ध्यान देना, 50 पैसे के 50 सिक्के, तो कितनी वैल्यू होती बेटा? 50 पैसे के 50 सिक्के कितनी वैल्यू होगी? बिल्कुल सही, 25 रुपए। 50 सिक्के यदि 50 पैसे के होते तो बेटा कितनी वैल्यू होती? 25 रुपए। 50 सिक्के यदि बेटा 1 रुपए के होते तो कितनी वैल्यू होती? 50 सिक्के यदि 1 रुपए के होते तो कितनी वैल्यू होती? 50 रुपए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और बेटा हमारे पास ध्यान देंगे रुपए हैं कितने एवरेज? 35 रुपए। 35 रुपए हमारे पास एवरेज हैं। ये माइनस करेंगे 10, माइनस करेंगे 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3:2, 3:2। टोटल सिक्के 50 हैं। 50 को 3 और 2 5 जगह बांट दो। 1 की वैल्यू 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो गया 30 और ये हो गया 20। 30 सिक्के 50 पैसे के और 20 सिक्के 1 रुपए के। 30 सिक्के 50 पैसे के और 20 सिक्के 1 रुपए के। बोलना पड़ेगा सबको, अदिति बोलना पड़ेगा। हाँ दोबारा समझो पुष्पांजलि। देखो पुष्पांजलि बेटा, 50 पैसे के 50 सिक्के, टोटल सिक्के 50 है ना, 50 सिक्के 50 पैसे। पुष्पांजलि बताएंगी, 50 सिक्के होंगे 50 पैसे के हमारे पास, तो कितनी वैल्यू होगी? पुष्पांजलि 50 सिक्के 50 पैसे के कितनी वैल्यू होगी बेटा? बेटा ये बात आनी चाहिए आपको, सिखा चुका हूं पहले। 25 बिल्कुल सही है, 25 लिख दिया, 25 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। 50 सिक्के 1 रुपए के कितनी वैल्यू होगी? 50 सिक्के 1 रुपए के कितनी वैल्यू होगी बेटा? 50 रुपया, 50 रुपया। अब यहाँ पर टोटल रुपए कितने हैं? 35। देखो दिया है, एवरेज दिया हमें 35 रुपए हैं। 35, 35 माइनस 25 10, 50 माइनस 35 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3:2 का रेशो। 50 को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दो। 50 को 3 और 2 5 जगह बांट दो, एक रेशो की वैल्यू 10। 3 गुणा 10, 2 गुणा 10, 3 गुणा 10 30 हो गया, 2 गुणा 10 कितना हो गया? 20 हो गया बेटा आंसर। बिल्कुल सुपर क्लियर बेया शर्मा। देखो अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। देखो कैसे, देखो इसको हम दूसरे मेथड से, 50 पैसे, ध्यान देना, 50 पैसे और 1 रुपए में 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 50 पैसे का डिफरेंस है। 50 पैसे के 50 सिक्के, 50 पैसे के 50 सिक्के, तो बेटा कितने रुपए कितने पैसे हो गए? 2500। 2500 और हमारे पास है कितने रुपए? 35। 35 रुपए को पैसे बदल दो, 3500। 3500 कितना हो गया बेटा? ये 1000। 1000, 1000। अब यहां पर ध्यान देंगे कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है, इससे डिवाइड कर दो। 50 का डिफरेंस है, 50 से बेटा डिवाइड कर दो। 50 कट गया 20, यानी कि 20 सिक्के आ गए 1 रुपए के। 20 सिक्के 1 रुपए के, टोटल सिक्के 50 से तो कितने बचे? 30 आंसर। 30 आंसर।
50 कितने का डिफरेंस, 50 पैसे का डिफरेंस, 50 गुणा 50 2500 पैसे हो गए। और यहाँ पे है कितने हमारे पास पैसे, 35 रुपए हैं, पैसे बदल दिया 3500, 3500 माइनस 2500 1000, 1000 को हमने 20 से डिवाइड किया, 50 से डिवाइड किया, डिफरेंस 50 का है 20, 20 सिक्के आ गए 1 रुपए के, तो 30 सिक्के बचे बेटा 50 पैसे के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिखाओ करके। ए सम ऑफ ₹41 was divided among 50 boys and girls. Each boy gets 90 paise and each girl get 65 paise. Find the total number of boys and girls. 41 रुपए को 50 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक लड़की को 90 पैसे और प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे प्राप्त हों। तो कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। बहुत अच्छा जवाब आया बच्चों का, कोशिश कर रहे हैं बच्चे प्रयास में। एफ अंसारी, विकास शर्मा, सही जवाब दोनों का बेटा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। रिया द्विवेदी सही जवाब। देखो अब मैं कर रहा हूं सॉल्व, करूं सॉल्व। अदिति हांडा बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही। चलो ध्यान दो, देखो मैंने क्या बोला बेटा, 41 रुपए को 50 बच्चों में बांटिए कि प्रत्येक लड़के को, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, 90 पैसे। मान लो 50 के 50 लड़के होते तो बेटा कितने पैसे होने चाहिए थे बेटा, 4500, 4500। और बेटा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे, 65, 50 के 50 यदि लड़कियां होती, 50 के 50 लड़कियां होती तो 5 पंजे 25, 5 सिंह 30 तो 3250, 3250। और है कितने बेटा हमारे पास टोटल पैसे कितने, 41 रुपए। अब एवरेज रुपए 41 है, 41 को बेटा पैसे में कन्वर्ट कर दो, 4100, 4100 माइनस करेंगे कितना आ गया, 400, 400 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 0, 10 में से 5 गए 5, 850। देखो काट दो, 0 से 0, 5 से 17, 5 से 8, 17 अनुपात 8 के अनुपात में, 17 अनुपात 8, टोटल बच्चे कितने हैं 50, 17 और 8 25 जगह बांट दो, 25 जगह बांट दो, एक रेशो की वैल्यू 2, गुणा 2, गुणा 2, 7 दूनी 34, 8 दूनी 16, आंसर 34 और 16, 34 और 16 बेटा। अब दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको हम, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, देखो कैसे। यहां पे गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज, लड़की को कितने पैसे, 65 पैसे, लड़के को 90, यानी कि 65 प्लस 25। यदि 50 के 50 लड़कियां होती तो कितने पैसे मिलते बेटा इनको, 3250, 3250। और पैसे हैं कितने, 4100, 4100 माइनस 0, 10 में से 5 गए 5, 850, 850 को बेटा इससे डिवाइड कर दो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 34 आ गए हमारे पास लड़के, 50 में से 34 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई, 16, लड़कियां हो गई 16। भारती, भारती ध्यान दो,
भारती ने पूछा है बेटा, ध्यान दो भारती, देखो भारती, ये बॉयज प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिल रहे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 50। यदि 90 के 50 के 50 लड़के होते तो 90 पैसे के हिसाब से इन्हें 4500 पैसे मिलते और प्रत्येक लड़की को मिलते हैं 65 और बच्चे कितने हैं 50। तो बेटा कितने पैसे मिलते हैं 3250 और रुपए हैं कितने हमारे पास 4100। 4500 माइनस 4100 400, 4100 माइनस 850 जीरो, 5 से 17, 5 से 17 रेसो 8 के रेसो में 17 और 8 25, 25 जगह डिवाइड किया 50 को 25 एक की वैल्यू 2, तो बेटा 17 गुणा 2 8 गुणा 2 ये 34 ये 16 बता दिया बेटा मिस्ठी। भारतीय क्लियर? हाँ प्रवीण मलिक, हेलो प्रवीण मलिक, हाउ आर यू? क्लियर है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। हाँ भाई ध्यान दो। A man travels 2000 kilometer distance in two parts. In first part, he travels by bus at the speed of 72 kilometer per hour, and second part by train at the speed of 160 kilometer per hour. He takes 18 hours to cover the whole journey. Then find the distance traveled by bus and the train. एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग बस के द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष भाग रेलगाड़ी के द्वारा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 18 घंटे का समय लगता है। तो उसने बस के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की? बस के द्वारा उसने कुल कितनी दूरी तय की? बताइए जल्दी फटाफट करिए, आपके पास टाइम है 1 मिनट का नहीं 2 मिनट का। और प्रवीण मलिक कहां से पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सी जगह से आप? दिल्ली से? दिल्ली में कौन सी जगह से बेटा? पूट खुर्द? मेरे पास से ही पढ़ रहे हो, मैं वहीं रहता हूं पूट खुर्द के पास ही। वेरी गुड वेरी गुड। परवीन मलिक बवाना, हाँ बेटा मेरे पास ही, मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है बवाना, रोहिणी सेक्टर 22। चलो अभी देखता हूं बेटा मैं। हाँ एम एफ अंसारी का आंसर आया बेटा। ऑप्शन हाँ बेटा, वैसे बच्चों का आंसर ज्यादा सही आ रहा है, उदित का भी आंसर सही आ रहा है। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं बेटा, मैं सॉल्व करता हूं। देखो बेटा, बस और ट्रेन, बस और ट्रेन, बस की स्पीड क्या है बेटा? बस की स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस की स्पीड है बेटा 72, और 18 घंटे में पूरी यात्रा चल रही है। यानी कि 72 की स्पीड से 18 घंटे बस से चलता, 72 की स्पीड से 18 घंटे यदि बस से चलता है ना, तो कितनी डिस्टेंस चली आती? 18 दूनी 36, 1296,
1296 किलोमीटर। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 160। 160 की स्पीड से 18 घंटे यदि चलता तो बेटा कितना होता? 16 मट्ठे 128। अट्ठाईस सौ अस्सी देख, मल्टीप्लाई देख लेना बेटा। 72 की स्पीड से 18 के 18 घंटे बस से जाएगा तो 1296 किलोमीटर दूरी चली जाएगी। 180 की स्पीड से 18 के 18 घंटे ट्रेन से चलेगा तो 2880 की डिस्टेंस दूरी चलेगा। और बेटा डिस्टेंस है कितनी टोटल हमारे पास? 2000। देख रहे हैं आप, 2000 किलोमीटर। तो बेटा एवरेज डिस्टेंस हो गई 2000 किलोमीटर, यानी कि माइनस करेंगे 704, माइनस करेंगे 880। 11 से कटता नहीं? कटता है। 11 अट्ठे 88, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 16 पंजे 80, 16 चौका 64। ये जो रेशो आता है बेटा बताया था, ये स्पीड का रेशो है। ये किसका रेशो आएगा? टाइम का। और टोटल टाइम कितना दिया है? 18 घंटे। टोटल टाइम दिया 18 घंटे। 18 घंटे को 5 और 4 9 जगह बांट दो। एक रेशो की वैल्यू 2, एक रेशो की वैल्यू 2, 5 गुणा 2 बराबर 10। 10 घंटे चलेगा ये बस से। और 4 गुणा 2 8 घंटा चलेगा ये ट्रेन से। तो अब बस के द्वारा कितनी दूरी चला? 72 की स्पीड से। 72 की स्पीड से 10 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? 720। और बेटा ध्यान देंगे 160 की स्पीड से 8 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? 1280। आंसर 720 किलोमीटर और 1280 किलोमीटर। प्रवीण आपको कैसे पता लगा सफलता क्लास के बारे में? जरा आपको जानने आपसे अदिति हंडा, अवंतिका, जरा बताइए अपना एक्सपीरियंस मुझे आज आप। नेट से? अच्छा नेट से, न्यूज़पेपर से। अदिति हंडा कहाँ रहती हो अदिति? दिल्ली में? अच्छा न्यूज़पेपर से, तिलक नगर। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर से, गाजियाबाद से। अच्छा नवीन तो हाँ पैरामाउंट में पढ़े हैं, यस यस। न्यूज़पेपर, यूपी पीलीभीत अंकित यादव। न्यूज़पेपर, एफबी फेसबुक से। वेरी गुड वेरी गुड। हाथरस से कौन है ये? मुरादाबाद यूपी, इलाहाबाद। एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं करण लोधी। यस बेटा यस। हाथरस से, चलो अच्छी बात है। नेट से, हाँ बहुत बच्चों को न्यूज़पेपर से पता लगा है। माई सिस्टर ने आपकी मेरी बहन ने आपका बैच लिया, नौकरी लग गई उसकी। बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। गोरखपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, मंगोलपुरी। मंगोलपुरी तो मेरे पास ही है बेटा बिल्कुल। पुष्पांजलि, भारती मेरठ, आजमगढ़। चलो बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलो इसको देखो डिफरेंस से कैसे करेंगे। इसको बेटा डिफरेंस से कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। देखो इसको डिफरेंस से कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दो। बस और ट्रेन, बस और ट्रेन। बस की स्पीड कितनी है? 72। ट्रेन की 160। 72 प्लस 88, 160 आ जाएगा बेटा। देख लो इसको, यानी कि यदि ये 18 के 18 घंटे बस से चलता तो कितनी डिस्टेंस चलता बेटा? 1296 बताया था मैंने आपको। 1296 और है कितनी डिस्टेंस? 2000। 2000 कितना बेटा? 704। 704 इसको इससे डिवाइड कर दो, 88। 8 पे गया बेटा, 8 पे। यानी कि 8 घंटे ट्रेन से चला होगा ये। 18 घंटे में से 8 घंटे ट्रेन से, तो 10 घंटे बस से चला होगा।
10 घंटे बस से चला होगा, सही है, 8 घंटे। तो बस से कितना जाएगा, बस से 72 की स्पीड से 10 घंटे में चली गई दूरी 720। और ट्रेन की बात करेंगे, यानी कि 160 की स्पीड से 8 घंटे में चली गई दूरी 1280। आंसर चलो, बहुत अच्छा मिस्टी। सेकंड मेथड गजब का है, यस एम एफ अंसारी, सेकंड मेथड वास्तव में गजब का है।